दोस्तों, प्रधानमंत्री पद की रेस से नितिन गडकरी को बाहर करने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई और इसका खुलासा जब नितिन गडकरी ने किया तो लोगों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या है वो खुलासा? मेरे साथ भरत जी मौजूद है, उनसे समझेंगे। भरत जी, एक बड़ा खुलासा गडकरी ने आज कर दिया। देखिए चंद्रकांत जी, आज जैसे ही ये खबर आई सबके कान खड़े हो गए कि उपराष्ट्रपति चुनाव के ठीक बाद नितिन गडकरी सामने आते हैं। लोगों को लगा कि नितिन गडकरी कहेंगे कि हम जीत गए और लोगों का आशीर्वाद और प्यार दुलार मोहब्बत, इस वजह से हम लोग जीत गए, देखा देखा इंडिया हार गया, इस तरीके कुछ बात कहेंगे। लेकिन नितिन गडकरी ने एक प्रोग्राम में वो गए हुए थे। प्रोग्राम का नाम है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। इस प्रोग्राम में वो गए हुए थे, बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे पत्रकारों से, और बात करते करते उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए पैसे बांटे गए हैं, सुपारी दी गई है मेरे खिलाफ, मुझको बदनाम करने के लिए, मेरी छवि धूमिल करने के लिए पैसों का बंटवारा किया गया है। जैसे उन्होंने ये बात कही, लोगों के कान खड़े हो गए कि नितिन गडकरी ये क्या कह रहे हैं। और उसके बाद जो लोगों ने छापा, अखबारों ने छापा, सबसे पहले आप देख लीजिए कि एक की बात नहीं कर रहा मैंने जितने भी अखबार देखे सब भरे पड़े हैं सिर्फ इसी खबर से। हाँ, तो आप देखिए कि नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं मेरे खिलाफ पेड पॉलिटिकल कैंपेन चलाया गया। नितिन गडकरी ने E20 रोल आउट का किया बचाव। मुझे सियासी निशाना बनाने के लिए चलाया जा रहा पेड कैंपेन एथेनॉल विवाद पर, बोले नितिन गडकरी। पेड कैंपेन कौन चला रहा है, कौन है ऐसा आदमी? और दिखाइए, खत्म नहीं हुआ है। E20 फ्यूल, नितिन गडकरी का बड़ा बयान, मेरे खिलाफ चल रहा है पेड कैंपेन। ठीक, सिर्फ यही नहीं है, आप देखिए इसके आगे भी मैं आपको दिखलाता हूँ। मेरे खिलाफ पैसे देकर पॉलिटिकल कैंपेनिंग, मेरे खिलाफ पैसा देकर चलाया जा रहा राजनीतिक अभियान, मेरे खिलाफ पैसे देकर अभियान, मेरे खिलाफ पॉलिटिकल कैंपेन। नितिन गडकरी का बड़ा आरोप, मेरे खिलाफ पॉलिटिकल कैंपेन। जागरण, आज तक, CNEB, टाइम्स नाउ, अमर उजाला और दिखलाता हूँ मैं आपको, हिंदुस्तान, मनी कंट्रोल, TV9, जहाँ भी आप देखेंगे, जिधर भी आप देखेंगे, फिर से अमर उजाला, फलाना ढिमकाना, हर जगह चंद्रकांत जी एक ही खबर छप रही है कि नितिन गडकरी के खिलाफ पेड कैंपेन चलाया जा रहा है। तो ये पेड कैंपेन कौन चला रहा है? नितिन गडकरी के खिलाफ पेड कैंपेन चलाने का फ़ायदा किसको है? नितिन गडकरी के लड़के अगर E20 एथेनॉल जो है वो पेट्रोल में मिलवा रहे हैं या मिला रहे हैं, तो इससे सवाल तो पूछा पेट्रोलियम मंत्री से जाना चाहिए। नितिन गडकरी को क्यों घसीटा जा रहा है? कान तो तभी भी खड़े हुए थे कि नितिन गडकरी हालांकि भाजपा के हैं, तो नितिन गडकरी को क्यों खड़े? तो इसके पीछे लोगों ने पता लगाने की कोशिश की तो मालूम चला कि नितिन गडकरी उन गिने चुने लोगों में से हैं जो नरेंद्र मोदी के बाद सत्ता पर दावा ठोकने वालों की रेस में है। इस रेस में सबसे पहले योगी आदित्यनाथ बताए जाते थे। योगी आदित्यनाथ को इस रेस से फुल टू बाहर कर दिया गया है। अब वो दिल्ली वाला उनका एजेंडा ना उनके किसी आदमी के मुंह से सुनाई पड़ता है, ना वो अब एजेंडा चल रहा है कि मोदी के बाद योगी। उसके दूसरे नंबर पर कैंडिडेट माने जाते थे अमित शाह, कि मोदी के बाद अमित शाह आएंगे, उनके सुख दुख के साथी हैं। अमित शाह के बाद लोग नितिन गडकरी का नाम लेने लग गए कि नितिन गडकरी गुजरात लॉबी संघ के जो है करीबी हैं और संघ के बड़ा अच्छा व्यवहार है उनका। और नितिन गडकरी अगर कोई ऐसा टर्म एंड कंडीशन आएगी कि नरेंद्र मोदी से सत्ता खींचने की या बैसाखी खींचने की कोशिश करेंगे वो दल जिन लोगों ने बैसाखी दे रखी है, तो फिर कोई ऐसा चेहरा सामने लेकर आया जाएगा जो निर्विवाद हो, जो जिसके ऊपर जो है हिंदू मुसलमान करने का ठप्पा ना लगा हो, जिसके ऊपर जातिवाद करने का ठप्पा ना लगा हो। तो नितिन गडकरी इसके लिए फिट कैंडिडेट थे। और अचानक से पहले योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया गया, वो साइडलाइन हुए। अब तो योगी आदित्यनाथ के बारे में बातें ये चलने लगी हैं चंद्रकांत जी कि भारतीय जनता पार्टी का स्टूडेंट विंग योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगाता है कि योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी की जो छवि प्रधानमंत्री वाली थी वो पूरी तरीके से वो वाला खेल बिगाड़ा जा चुका है। अब तो ये बातें चल रही हैं कि योगी हटाए जाएंगे कि नहीं हटाए जाएंगे, अब हटाए जाएंगे तब हटाए जाएंगे। लोग अपनी अपनी आशंकाएं लगा रहे हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाते हैं। हम नितिन गडकरी पर जब लौट कर आते हैं तो हम उनको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पाते हैं अपकमिंग ईयर्स में प्रधानमंत्री पद का
दावेदार के तौर पर। उनको प्रधानमंत्री पद के दावेदार पर जब उनकी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वो बनते देखे जाते, मैं एक बाइट निकाल रहा हूँ, तब ये दिखलाई पड़ता है कि नितिन गडकरी की जो छवि धूमिल करने की कोशिश है वो एक क्रोनोलॉजी के तहत है। सबसे आप देखिए ना, पूरी, मैं बड़े शालीनता से इस बात को कहता हूँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार में, पूरे एनडीए सरकार में क्या कोई एक ऐसा मंत्री है जिसके खिलाफ बार बार आवाज़ें उठती हों कि ये मंत्री तो ठीक नहीं है? आप रेल मंत्री को ले लीजिए, इतने ट्रेन एक्सीडेंट उनके कार्यकाल में हुए, सब कुछ हुआ, क्या कहीं से ये आवाज़ उठी कि रेल मंत्री तो किसी काम के नहीं हैं, रेल मंत्री कुछ कर नहीं पाते हैं, रेल मंत्री ने फलानी रेल ऐसी बनाई, बताओ कवच कैसा बनाया कि ट्रेनें लड़ी जा रही हैं, कवच बनाने में हुई धांधली, या कहीं से ऐसी चीज़ उठकर सामने आई कि रेलवे में हो रही है जो है प्राइवेट लोगों की भर्ती, रेलवे को दिया जा रहा है ठेके पर, ये क्या हो रहा है, हाय हाय तौबा, क्या कहीं सुनाई देता है? कहीं सुनाई नहीं देता है। क्या आप रेल मंत्री को छोड़ दीजिए, किसी और मंत्री को भी आप पकड़ लीजिए, कहीं कुछ सुनाई देता है? क्या आपको ये सुनाई देता है कि भारत देश की सरकार के पास अपना जहाज़ तक नहीं है? एयर इंडिया था जो बेचा जा चुका है टाटा के हाथों, लेकिन फिर भी भारत में एविएशन मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, क्यों हैं? जब आपके पास जहाज़ नहीं है, जहाज़ तो सब उड़ा रहे हैं प्राइवेट लोग, तो आप नागरिक उड्डयन मंत्री बन के क्या कर रहे हैं? और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं भी, एयर इंडिया जैसा जहाज़ गिरा जा रहा है, सैकड़ों लोग मरे जा रहे हैं, कोई जिम्मेदारी है, कोई इस्तीफा है, कोई चीज़ है? इन सब के बीच बार बार नितिन गडकरी का ही नाम क्यों आता है कि नितिन गडकरी ने फलानी सड़क बनाई, 8 करोड़ की सड़क थी, उसको 18 करोड़ में, बताओ कितना पैसा खर्चा कर दिया यार, बहुत पैसा खर्चा कर दिया। ये मीडिया में क्यों लीक हो जाता है कि भैया ये तो सस्ती बननी थी, नितिन गडकरी हैं जो महंगी बना दिए? गोदी मीडिया, कभी आप क्रोनोलॉजी समझेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे, गोदी मीडिया बार बार टोल वाले मसले क्यों उठाता है और हीरो बनता है कि देखो हम जनता की बात उठा रहे हैं, हम जो है जनता की बात कर रहे हैं कि टोल पर पैसा नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। भाई गाड़ी पर भी ले रहे हैं, रोड टैक्स भी ले रहे हैं, गाड़ी के नाम पर सेस भी ले रहे हैं, जीएसटी भी ले रहे हैं और टोल भी ले रहे हैं। मतलब सड़क पर चलने का पैसा तो देना है, अच्छी सड़क पर पैसा चलने का अलग से देना है। ये सब क्यों करना है? गोदी मीडिया क्यों उठाता है बार बार? महंगी सड़क बनाई, टोल, नितिन गडकरी को इसमें आता है टोल का। और अब नितिन गडकरी ने जो अपने मुंह से कहा है, मैं वो भी आपको सुना देता हूँ उन्हीं के मुख से। न्यूज़ हेडलाइंस तो हमने आपको दिखाई उन्हीं के, पॉलिटिक्स भी है, सुनिए देखिए। अब जैसे आपकी इंडस्ट्री है वैसे हमारा पॉलिटिक्स भी है। तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। अब मैं जवाब दूं तो ये मीडिया वाले आपके कॉन्फ्रेंस को छोड़कर वही बातें कल छापेंगे। तो अब जैसे आपकी इंडस्ट्री है वैसे ही हमारी भी इंडस्ट्री है। आपकी इंडस्ट्री मतलब जिस प्रोग्राम में ये बोल रहे थे उस प्रोग्राम का आयोजन एनडीटीवी ने किया था। तो जैसे मार काट की प्रतियोगिता, जल्दी, पहले, हम बड़े, हम ही बड़े, हम ही आगे, हम ही लीडर, हम ही सुप्रीम लीडर, भाई मीडिया में इस तरीके कंपटीशन है। तो नितिन गडकरी उसी चीज़ को कह रहे हैं कि जैसे आपके यहाँ है वैसे हमारे यहाँ भी है, और इसीलिए हमको बदनाम करने के लिए पैसे दिए गए, पेड कैंपेनिंग कराई गई। इतना बड़ा नेता है, इतना बड़ा मंत्री है, ये चीज़ें तो खुल जाती हैं कि भाई फलानी जगह कराया जा रहा है, ढिमकानी। जैसे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को दिखाते हैं कि हम जो है लोकतंत्र का चौथा खंभा है, लेकिन वो करते क्या हैं? वो अडानी को बचाते हैं और अंबानी के खिलाफ खबर चलाते हैं। तो उसमें भी मामला अंदर है कि एक जगह से पैकेट आ गया तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह से नहीं आ रहा तो दूसरे को ले लो। तो ये वाली चीज़ है कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ ये एजेंडा चलाया जा रहा है, पैसे देकर सोशल मीडिया पर एजेंडा चलाया जा रहा है ताकि हमारी छवि को धूमिल किया जा सके। अब धूमिल कौन करना चाहता है? सवाल ये घूमकर फिर से आता है। धूमिल विपक्ष ही करना चाहता होगा,
बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, मतलब आप लोग अगर मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई सत्ता पक्ष का आदमी है, मंत्री है, तो उसकी छवि को धूमिल करने का जो प्रोपोगंडा है, साजिश है, जो भी कह लीजिए, वो विपक्ष की ही होगी, विपक्षी धूमिल करेगा। लेकिन अगर विपक्ष धूमिल करता तो नितिन गडकरी को नाम लेने में क्या दिक्कत थी? नाम उसी का नहीं लिया जाता है जिससे डर लगता है। नितिन गडकरी राहुल गांधी से डरते तो नहीं हैं कि डर लगता हो कि राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, चंद्रशेखर की पार्टी ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने, आरजेडी ने, किसी ने जो है, इन लोगों ने हमारे खिलाफ साजिश, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। तो क्यों नाम नहीं लिया? अगर राहुल गांधी टारगेट करते या कोई विपक्षी पार्टी टारगेट करती तो नितिन गडकरी को क्यों करती? जब हर चीज़ की झंडी प्रधानमंत्री दिखाते हैं, रोड के उद्घाटन से लेके किसानों के खाते में पैसे डालने तक, और अब तक कांग्रेस का ये इतिहास भी रहा है कि उन्होंने डायरेक्ट नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला किया है, जब भी किया है, तो ये हमले नितिन गडकरी पर क्यों? इट मीन्स कि जो गडकरी कह नहीं पा रहे हैं कि मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं, पेड कैंपेन चलाए जा रहे हैं, साजिश की जा रही है, जो नहीं कह रहे हैं, उनके कहने का मतलब है भीतर का कोई आदमी है, भीतर के ही लोग हैं। और नितिन गडकरी जिस पद के कैंडिडेट हैं, जिस पद के लिए उनका नाम बार बार उछलता है, वो नाम वापस हो जाए, वो नाम लोगों के जहन में बैठ जाए कि ही इज़ नॉट अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। इनकी छवि यहाँ से डाउन हो कि लोग अपनी नज़रों में यहीं से बसा लें कि ये प्रधानमंत्री तो नहीं हो सकते, ये प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे यार, इनका ये तो ये फलाना फलाना किए बैठे हैं। लोगों के दिमाग में तुरंत वो छवि आती है। और जो सिलेक्शन बॉडी प्रधानमंत्री सेलेक्ट करती है कि भाई इनके नाम पर सहमति बनती है कि नहीं बनती है, कितने लोग सहमत हैं, तो उन लोगों के भी दिमाग में एक चीज़ डालने के लिए और कहने के लिए, नाम रिजेक्ट करने के लिए कि यार इनका नाम तो फलाने उसमें आ गया था, घोटाले में बनाएंगे तो छवि खराब होगी, इनका नाम तो उसमें आ गया था कि अपने लड़कों को जो है सेट कर दिए एथेनॉल वाले मामले में, लोग जो है वो लगाएंगे आरोप परिवारवाद के, निपो किट क्या होता है वो लगाएंगे आरोप। तो नितिन गडकरी के ऊपर एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमले हो रहे हैं। उस समय में जब भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री के खिलाफ कोई हमला नहीं होता, कहीं कोई खबर नहीं चलती, कुछ नहीं होता, उस समय में नितिन गडकरी के और नितिन गडकरी का ये कह देना कि मेरे खिलाफ पेड कैंपेन चलाई जा रही है, बहुत बड़ी बात है आज की तारीख में चंद्रकांत जी। तो बिल्कुल नितिन गडकरी के खिलाफ एक नेगेटिव ब्रांडिंग की जा रही है, जिसका जिक्र गडकरी ने किया और ये भी कहा कि पैसे दे करके ये अभियान उनके खिलाफ चलाया गया है। किसने चलाया है ये गडकरी ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन भरत जी ने उनकी कही हुई बात को डिकोड करने की कोशिश की है। आपको ये चर्चा कैसी लगी? अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपनी बात लिखिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।